मथि रची सुसमाचार और दया करना। तीसरा अध्याय उसका उसका 11 और 12। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तेरे खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यीशु प्रभु की जय। हम आज इन वचनों के ऊपर में बातचीत करेंगे और बहुत सुंदरता के साथ परमेश्वर ने कुछ बातों को बताया है। जैसे कि कई लोग समझेंगे बपतिस्मा के बारे में, कई लोग और कुछ समझेंगे, कई लोग और कुछ समझेंगे, लेकिन आज हम जो बात करेंगे प्रभु की महान दिव्य उपस्थिति के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। यहाँ बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात है और यीशु मसीह जो है वो, और इसमें ये फर्क था कि वो उसके रिश्तेदार का बेटा था। उसका चचेरा बोलो, ममेरा बोलो, फुफेरा बोलो, कोई भी ऐसा कोई रिश्ता है। उसकी माँ और इलिशिबा के साथ एक रिश्ता है, तो वो उसके रिश्तेदार का बेटा है। इसका मतलब वो भाई उससे बड़ा है, छोटा नहीं है। कैसा है? यीशु से बड़ा है। और अभी ये क्या कर रहा है? बहुत सारे लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है। क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? मन फिराव का। आपको पता है पुराना नियम जो है, वहां पे प्रभु के पीछे आप चलते हो, पाप करते हो तो पाप के बदले में तुमको दंड मिल जाता है। किसी की आंख फोड़ते हो दंड मिल जाता है, किसी की लुगाई लेके भाग जाते हो तो दंड मिल जाता है, कोई गलत काम करते हो तो पत्थर मार मार के। यहाँ नए नियम की सेवकाई चालू हुई है, और जब नए नियम की सेवकाई चालू हुई है तो काय से चालू हुई है? मन फिराओ। शुरुआती संदेश क्या है? नए नियम का मन फिराओ। और हम किस चीज को नहीं फिराना चाहते? हम सब चीज को फिराना चाहते हैं, लेकिन मन को नहीं फिराना चाहते। हम एक ही चीज को नहीं बदलना चाहते, वो है नहीं बदलना। और जब आप अपने मन को नहीं बदलते तो आपकी स्थिति वैसी ही रहती है। पहले आप और बपतिस्मा ले लेते। क्या ले लेते? तो पहले हम कैसे रहते? पहले पापी रहते, बहुत बढ़िया पापी रहते, वेल एजुकेटेड पापी। इसके बाद धार्मिक पापी हो जाते हैं। बपतिस्मा के बाद कैसे पापी हो जाते? धार्मिक पापी। यानी कोई भी बोलेगा अरे प्रार्थना करता है, लेकिन क्या करता है? उसके साथ पाप भी करता है। धार्मिक पापी। कैसा पापी? धार्मिक पापी। अभी यहां पे उसके पास भीड़ की भीड़ आ गई यूहन्ना के पास, और क्या ले रही है? बपतिस्मा। काय के लिए ले रही? मन फिराने। अरे हमने बहुत। अब सिपाही आ गए उसके पास, तो क्या बोल रहा है? इसको यदि आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो वहां लिखा है उसके पास सदूकी और फरीसी आ गए बपतिस्मा लेने। तो क्या बोलता है? सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया? किसने चिता दिया? सांप के बच्चों को। सदूकी फरीसी को मामूली आदमी समझ रहा तुम? कौन है सदूकी फरीसी? तो जाति नहीं है, वो यहूदी लोग हैं। यहूदियों का ऐसा पंथ है सदूकी और फरीसी। फरीसी जो पूरे लोगों को सिखाते हैं ऐसा करना है, वैसा करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है, सिखाने वाले लोग। जब वो आए तो क्या बोल रहा है? सांप के बच्चों। सुने, सिपाही लोग आए, सिपाहियों वाला फटकार किया, बोले किसी के साथ छल नहीं करना, कपट नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना, किसी का ले नहीं लेना, तुम्हारे जितना ठहराया गया उतना लो। आज की तारीख में हम प्रभु के पास आ गए हैं, लेकिन हमारे काम कैसे हैं? प्रभु के अनुसार हैं। ये बोलता मन फिराओ। और हम क्या करते हैं? जब प्रभु के पास आते हैं तो चंगाई के लिए क्या कर लेते हैं? बपतिस्मा। बहुत सारे लोग हैं जो चंगाई के लिए बपतिस्मा लेते।
बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं जैसी बपतिस्मा लूंगा तो मेरी सीधे स्वर्ग में एंट्री हो जाएगी। वो तो केवल एक शारीरिक रूप से निशानी है। क्या की निशानी? शारीरिक रूप से निशानी है कि अब आप यीशु के हो गए, लेकिन यीशु के तब हो गए जब मन फिराओगे। बोलो यीशु प्रभु की जय, बोलो यीशु प्रभु की जय, बोलो यीशु प्रभु की जय। आपको मन फिराना जरूरी है, और मन का कनेक्शन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भजन संहिता पढ़े थे, मन का कनेक्शन वहां से। आपका मन प्रभु में लगा है क्या? आपका मन उसके कामों में लगा है क्या? आपका मन, आपको पता है मैं यहां हूं लेकिन मेरे को जमाने की खबर नहीं है। मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता रहती, मेरे को मालूम ही नहीं रहती बहुत सारी बात। जब कोई आके बताता है तब मालूम होता है कि ऐसी की बात ऐसी। मेरे को पता ही नहीं है, मैं अपने काम कर रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हैं जिनसे आप कहीं की भी बात पूछ लोगे तो पूरी खबर। कारण क्या है? उनका मन कहाँ है? समझ रहे हैं मेरी बात? अरे उसने क्या करी तो बताएंगे, उसके घर में क्या सब्जी बनी, अरे आज तो भट्टा खरीद रही थी तो भट्टा बन रहा है उसके घर। तुमको संसार की पूरी खबर, लेकिन प्रभु के बारे में पूछोगे। भजन संहिता किताब 2:19 में क्या लिखा है? 2:8 में क्या लिखा है? अच्छा, प्रभु का महान आदेश क्या है? महान आदेश ये कि तुम जाओ। हाँ, वो बात कुछ नहीं मालूम, बहुत जन को नहीं पता। आपको पता है प्रभु को सबसे बड़ा आदेश ही लोगों को नहीं पता। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 और 19 और 20 बहुत सारी बात है। प्रभु ने बोला अब मैं जाने वाला हूं धरती छोड़ के, मैं तुमको एक आखिरी आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से क्या करो? करते हैं क्या? नहीं करते। अरे 2 बात तो बताया उसने, तीसरी कौन सी बोले? एक महान आदेश दिया, बोला बपतिस्मा जैसा मैंने लिया हूं वैसे ही ले लेना, प्रभु भोज का जो विधि है उसको वैसे तुम पूरा करते रहना जब जब मिलते हो। और उसके बाद ये तो ऐसी हो गई कि सामाजिक बात हो गई, बपतिस्मा लिए सामाजिक, प्रभु भोज ले रही है, प्रभु की देह में हम शामिल हैं, 2 चीज तो कर रही है पूरे विश्वासियों। लेकिन उसके बाद 2 ही आदेश तो दिया, और कौन सी बात बता दिया? उसने बोला जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को, सारे जाति को सुसमाचार। रुक गए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है। अब आगे बोलता है यहाँ पे 11 में हम देख रहे हैं, अब मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा कैसे देता हूँ? बपतिस्मा का मतलब क्या है? पानी में डूबना। पानी में डूबना। बपतिस्मा का मतलब क्या है? पानी में बोलो डूबना कि बाहर रहना। कितने पानी में आदमी डूबता है? कितने पानी? घुटना भर पानी में? नहीं। कितने पानी में डूबते हैं? कमर के ऊपर तक। बपतिस्मा कितने में लेता होगा? खड़े होके कमर के ऊपर तक। समझ रहे मेरी बात? वो बपतिस्मा कम से कम छाते भर पानी के पास खड़े होकर लोगों को डुबाता होगा, कम से कम डूब तो जाए वो पानी के अंदर, लेकिन फिर भी नहीं डूबते थे लोग। क्यों? क्योंकि डूबने के लिए कितना पानी होना। यह इसके किताब किसने पढ़ा है? उसमें पानी के बारे में लिखा है, एक नदी के बारे में लिखा है, और उसके 4 स्तर हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, उसको समझना। ये मैं खड़ा हो गया। पहले बोलता है कि जो पानी था कितना था? कितना देख लो, एड़ी तक। नदी में जाते हो ना आप लोग, आपका पंजे डूबता है, बोले पानी बाहर निकल गया, ठंडा है बाहर निकल, इतना ही पानी। सेकंड पोजीशन ये घुटने तक आ गया, कितना आ गया? यह कमर तक आ गया। इसमें कोई भय है? नहीं। पढ़ लेना आप, यह इसके किताब। मैं आपको बता रहा हूं पोजीशन, आदमी की पोजीशन, एक प्रभु जो हम लोग हैं, हमारी पोजीशन की बात कर रहा हूं। नीचे पंजे तक पानी, ऊपर कमर तक पानी, तीसरी पोजीशन छाते तक पानी, और चौथी पोजीशन ऐसी आ गई वहां पे। जब वो ले जाता है तो वो बोलता है मैं जब वहां जा रहा हूं तो मेरे पैर जमीन पे पड़ रहे हैं क्या? जब गया तो बोलता है बाप रे यहाँ तो घुस गया मैं अंदर, अब तैरना पड़ेगा। तुम वहां चल ही नहीं सकते अपने हिसाब से, तुम चल ही नहीं सकते। आज तुम किसके हिसाब से चल रहे हो? अपने जीवन को किसके हिसाब से जी रहे हो? पानी का बपतिस्मा आपने ले लिया, बपतिस्मा के बाद तो आपको तैरना चाहिए। यदि मर गए पानी में तो उफल जाओगे ऊपर,
लेकिन वो जो बपतिस्मा आपने लिया वो मरने के लिए नहीं, लेकिन संसार के लिए मर के प्रभु के लिए जीने के लिए आपने बपतिस्मा लिया। आपका बपतिस्मा जब आप प्रभु में आए हो, आप उस दिन ऐसा सोचते हो कि अरे तो मेरा जीवन है, मेरे को जो लगता है मैं करूंगा, मेरा जैसा होगा वैसा। आपको पता है बपतिस्मा का मतलब यह है कि अपने सब कुछ को उतार के केवल यीशु मसीह को पहन लेना। जब आपको यीशु देख, जब आपको पिता देखे, परमेश्वर देखे तो कैसा देखेगा? पता कैसा देखेगा? वो अपने बेटे के रूप में देखता है जब आप उसको पहन लेते हैं। आजकल मालूम मास्क आते, मास्क ऐसा करके पहन लेते हैं मुंडी के ऊपर, तो मैं यहाँ बैठा हूँ अमिताभ बच्चन का मुंडा पहन लूंगा तो अमिताभ बच्चन से दिखूंगा। आपको पता है जब आप बपतिस्मा लेते हो ना तो आपके ऊपर परमेश्वर का, यीशु मसीह का तेज आपके ऊपर छाया करता है। आप यीशु को पहन लेते हो और जब पिता देखता है तो यीशु के रूप में देखता है, बेटे के रूप में देखता है, संतान के रूप में देखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ बपतिस्मे में यह बोलता है मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा, पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली। जो मेरे बाद कौन आया? यूहन्ना के बाद यीशु आया। जो यीशु मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पे बोलता है मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य। एक जगह लिखा है जूते की फीता भी खोलने के योग्य नहीं। जूती उठाने के योग्य नहीं हूं, इसका मतलब मैं उसका नौकर बनने के भी योग्य नहीं हूं। सुनो भी, जूता कौन खाता है? जूता कौन उठाता है? उठाने का मतलब वो जहां जहां जाता है तो जूता लेके जाता है, चल बोलता है, तो जूता लेके उसके साथ जाता है, चल बोलता है, जूता लेके उसके साथ जाता है। पुराने समय में ऐसे नौकर होते थे, दास होते थे जो जूता उठा के चलते थे अपने मालिक को, क्योंकि जूते में फीते रहते थे। सुनिएगा, ऐसा जूता नहीं जैसा आज आप पहनते हो पैर गुजड़े और पहन लिए, वैसा जूता नहीं होता था। जूता ऐसा होता था चमड़े का और उसमें रस्सी होती थी, वो रस्सी यहां तक के बांधते थे पूरा सा गोल घुमा, निकलता नहीं था वो जूता। उसको जब तक कोई यहां से ना खोले, अभी तो तुम्हारे पैर में जो जूता फंसा है चमड़े का या फलाना है ढेमका, तो कोई पकड़े झीकेगा तो निकल जाए, लेकिन वो जूता ऐसा बंधा था पैर में, चमड़े के फीते थे कि निकलता नहीं था। और उसको लगाने के लिए, उसको बिठाने के लिए एक नौकर लगता था। तो क्या बोलता है? मैं उसका जूता उठाने के योग्य भी नहीं। यानी सोचो, यीशु के सामने अपने आप को दास से भी कैसा मान रहा है? छोटा मान रहा है। योग्य नहीं हूं का मतलब मैं उसके दास का भी काम करने के योग्य नहीं। आज हम क्या बोलते हैं डकर के, हम उसके बेटे हैं। अबे पापी, मर जाएगा, नरक ही जाएगा तू सीधे, जाने वाला नहीं है स्वर्ग में, याद रखना। मन नहीं फिराएगा, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, चाहे और कोई बड़ा संत क्यों ना हो। यदि उसका संबंध, उसका कांटेक्ट यीशु मसीह के साथ नहीं है, हो सकता है बपतिस्मा लेके पहले सूखा पापी था, गीला पापी बन गया होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपको जीवन परिवर्तन करने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है, अपने मन को प्रभु की ओर लगाने की आवश्यकता है। यह बोलता है मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। आज की तारीख में हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो आत्मिक व्यक्ति, आपको पता है यूहन्ना कौन था? बाइबल बताती है पुराने नियम के जितने भविष्यवक्ता हुए, यीशु मसीह ने बोला जितने भी भविष्यवक्ता हुए, मूसा से लेकर सब जो भी कुछ हुए, चाहे वो एलिया क्यों ना हो जो आग वाले रथ के ऊपर और घोड़े वाले रथ के ऊपर बैठ के क्या किया, ऊपर उठा लिया गया, चाहे वो भी क्यों ना। बाइबल कहती है कि तब से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा उसने यूहन्ना को बोल दिया यीशु मसीह ने। वो क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा प्रॉफिट, मैं तो उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, उसका फीता खोलने के योग्य नहीं। वो तो उठाने की बात कर दी, एक जगह फीते की बात लिखा है, फीता। सुनो, आज हम कितना गर्राए हुए लोग हैं, आज हम जो प्रभु के पास हैं, हम कितने घमंड में, हम हर चीज को बहुत हल्का समझते हैं। सुनिएगा, उतना हल्का नहीं है प्रभु जितना हल्का हम समझ रहे हैं। आगे वहां पे वो बताता है जूते उठाने के योग्य नहीं हूं बोल के आगे बोलता है वह तुम्हें आग से बपतिस्मा नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कैसे बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा कैसे? पवित्र आत्मा और आग से। पवित्र आत्मा और आग से, दो चीज। बपतिस्मा का मतलब क्या बताया था अपन ने?
अरे पानी से क्या संबंध है? बपतिस्मा का पानी से कोई संबंध नहीं। वो आप लेते हो जल में जाके तो जल का हो गया, और पवित्र आत्मा से लोगे तो वहां जल है क्या? नहीं। और आग से लोगे तो लियो क्या? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिए क्या? डूब गए उसमें? अभी डूबे हुए हो तुम कि रोज डूबते और रोज निकल के फिर संसार में घुस जाते हो? एक अच्छी घटना मेरे को बाइबल में आती है याद, आग से संबंधित घटना है। पौलुस माल्टा नाम के द्वीप में पहुंचा, प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं अपन। माल्टा नाम के माल्टा जहां गया वो, और क्या किया वहां जाके? रात का समय था, आग जल रही थी, लकड़ी डाल के आग को, और जब जलाया तो क्या हुआ? हाथ, वो जो लकड़ी थी जो जला रहा था वो, उसके उस गट्ठर के अंदर से सांप निकला और किसके हाथ में लपट गया? किस चीज में लकड़ी डाली गई थी? सांप क्या चीज है बाइबल के अनुसार? दुष्ट की शक्ति है। वहां के लोगों ने सोचे तो मर ही जाएगा, लेकिन मरा क्या वो? सुनो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आग के अंदर किसी भी चीज को डाला जाता है तो भस्मीभूत हो जाती है, राखड़ बन जाती है, और वही राखड़ को और आग के अंदर रखा जाए तो पत्थर बन जाता है। इसका मतलब वो अपने अस्तित्व को खो देता है, एक नया अस्तित्व, नया रूप धारण कर देता है। आज की तारीख में जब हम प्रभु के पास हैं, मेरी बात को समझना, कोई समस्या है क्या? कोई परेशानी है क्या? कोई टेंशन है क्या? कोई चीज का कुछ काम है क्या? सुनिएगा मेरी बात। जब आग के अंदर आप उस चीज को डाल तो क्या होगा? क्या होगा भैया? जल जाएगा। जल जाएगा ना? क्यों जलेगा वो? क्योंकि वो कौन आग है? आग का काम क्या है? जलाना। और जो भी चीज आप डालोगे क्या हो जाएगा? जल जाएगा। आप अपने आप को भी डालोगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। हैं? फिर बचा क्या? फिर बची आग। बोलो यीशु मसीह। क्या बचा? अब आप प्रभु में हो। सुनो, मैं अपने जीवन की घटना बताता हूँ। जब मैं प्रभु में आया, दुष्ट आत्मा से बहुत ग्रसित, बहुत परेशान था, बहुत परेशान था, इतना परेशान, इतना दुखी कि मैं जाता था तो लोग प्रार्थना करते थे, और बाद में जब थोड़ा और ज़्यादा समय हो गया, क्योंकि बहुत खतरनाक मेरे ऊपर बंधन थे, जब बहुत दिन हो गए तो लोग क्या बोलने लगे 2-4-6 महीने के बाद, विश्वासी लोग, ये नाटक करता है, इसको जो समस्या है वो नाटक, ऐसा बोलते थे लोग। मेरे को तो समस्या जो है वो है, वो दूसरा मेरी समस्या नहीं समझ सकता। जैसे मान लो आपकी पत्नी के पीठ में दर्द है और बेचारी दर्द में काम कर रही है, तुम उसके दर्द को नहीं समझ सकते। आप बोलो खाना ला जल्दी से बना, मेरे को भूख लगी। वैसे ही कोई आदमी जब अपने दर्द में रहता है तो दूसरा आदमी उसके दर्द को नहीं समझ। प्रभु के लोग केवल एक चीज करते हैं, मध्यस्थी करके प्रार्थना करते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा किसी के लिए, और कोई भी कितना ही बड़ा पादरी होगा कुछ नहीं कर सकता। खीसे में रुपया रहते हैं तो कई बार लोग दे देते हैं, नहीं रहता तो बोलते हैं भाई हम नहीं देते, और जो वापस लौटाता नहीं उसको और नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो चले जाता है। लेकिन प्रभु ऐसा है क्या? नहीं, प्रभु ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसे हो सकते हैं, आप लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा है नहीं। वो आपके लिए व्यवस्था करता है, हर प्रकार की व्यवस्था करता है। कब करता है? जब आप उसके पास जाते हैं। अब जब मैं बड़ी समस्या में था तो लोग मेरे को कई प्रकार की बात बोलते थे, मैंने उनको बोलने दिया, दुखी भी होता रहा उनकी बात सुन के, लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया। बाइबल के वचन थे बहुत सारे, अंगीकार वचन, और मैंने जिन पुस्तकों का निर्माण किया उन अंगीकार वचनों का, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के अंदर हजारों लोगों ने उन किताबों के द्वारा छुटकारे को और आशीष को पाए। हो सकता है कोई कुछ समझता हो, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं। जब फोन आते हैं लोग बताते हैं आपकी किताब पढ़ के, अरे पास्टर बन गए लोग किताब पढ़ के, वो ऐसे ऐसे भूत निकालने लगे कि भूत निकालते निकालते उनकी सेवकाई बढ़ गई, उनका कलिसिया लगने लगी, कई लोग पादरी बन गए, पास्टर बन गए। छोटी छोटी किताब 20-20 रुपए की, 10-10 रुपए की किताब में बनाता था। तो इतने सारे लोग सेवक बन गए, इतने सारे लोग प्रभु में आ गए। उसका एक कारण था, उसका कारण ये था कि मैं उन वचनों को अंगीकार करता था, और जब मैंने उसको आत्मसात किया उन वचनों को, तो उन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने काम किया। अब सुनो, मैं साइकिल चलाता था,
गाड़ी घोड़ा सब था, लेकिन प्रभु की प्रार्थना में जाता था साइकिल से, पैदल। जब जाता था तो मैं बोलता था मैं प्रभु की आग, क्योंकि दुष्टात्मा थी मेरे अंदर, परेशान में होता था, उसके बंधन थे। मैं बोलता था मैं प्रभु की आग हूँ, परमेश्वर ने मेरे को अपना सेवक बनाया, प्रभु ने मेरे को धधकती हुई आग बनाया, मैं धधकती हुई आग हूँ, मैं धधकती हुई आग हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है, मैं परमेश्वर। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उसी समय जब ये बोलता था तो मेरा पूरा शरीर गर्म हो जाता था, ऐसा लगता था कुछ चीज बह रही है मेरे जीवन के अंदर, आंख से झरझर झरझर आंसू, और रोते जाता था और साइकिल चलाते जाता था। मैं अपने घर में रहता था, बिस्तर में सोया हूं तो बोलता था मैं धधकती हुई आग हूं, 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 मैं परमेश्वर की आग हूं, मेरे अंदर परमेश्वर रहता है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर ने मुझे लूका 10:19 के अनुसार सांप और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य दिया है, मेरे अंदर प्रभु ने इब्रानियों 1:7 के अनुसार मेरे को धधकती हुई आग बनाया है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। पहला कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार मैं सब वचनों को अपने लिए बोलते जाता था, बोलते जाता था, बोलते जाता था, और जैसे जैसे मैं बोलता था वैसे वैसे प्रभु की सामर्थ्य उतरती जाती थी, उतरती जाती थी, उतरती जाती थी। इन वचनों को जब मैं लगातार बोलते ही रहा, बोलते ही रहा, बोलते ही रहा, सुनिए, मैं गया केरला। जब मैं केरला गया और वहां पर मैंने बहुत से पासवानों को बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन उन लोगों ने प्रार्थना नहीं की मेरे लिए। लेकिन एक दिन एक पास्टर अब्राहम करके उनने प्रार्थना किए, और प्रार्थना के बाद बोले आप सब अपनी अपनी प्रार्थना करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उन वचनों को तो अपने लिए बोलता ही था, और मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हुआ, और जब मैं खड़ा हुआ मैंने अपने हाथों को ऊपर की ओर किया, और ऐसी कुर्सी पे फिर बैठ गया, मैं नीचे कुर्सी थी, अपने हाथों को ऊपर की ओर किया, मेरे हाथ ऊपर ही थे, और मेरी आंख से आंसू बह रहे हैं, और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। और मैं क्या देखता हूँ कि प्रभु की जो आग है ऊपर से स्वर्ग से नीचे की ओर उतर रही है, और एक सांप मेरे आंख के सामने दिख रहा है। वो जो सांप है वो ऐसा गोल, ऐसा चक्री जैसा सांप है, और जो सांप है वो मेरे को हर समय दिखता था, वो मेरे को बहुत परेशान करा। सांप ने ऐसा करके आप बड़ा फन नाग था, वो बड़ा और काले रंग का नाग, और मैं देख रहा हूँ आग उतर रही है, और मैं ऊपर की ओर दोनों हाथ को किए हुआ हूँ, मेरी आंख से आंसू झरझर झरझर बह रहे हैं, वो आग उतर रही है, वो सांप भी मेरे को दिख रहा है। और जब वो आग उतरना चालू हुई और उतरना चालू हुई, वो सांप जलने लगा, जलते 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 जलते, आपने देखे होंगे गाड़ी मोटरसाइकिल का स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग के जैसे अकड़ करके पूरा लाल बम हो गया, और वो सांप जो है वो दिखना बंद हो गया। अब मेरे को केवल आग दिख रही है, और ऊपर से आग उतर रही है, मेरे चारों ओर पूरी आग ही आग है। मैं उस आग के अंदर डूब गया, और मैं रो रहा हूँ, और ये जो मेरे हाथ हैं वो ऐसे ऐसे करके टकरा रहे हैं, ये जो हाथ है मेरे ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, और ये घुटने मेरे ऐसे टकरा रहे हैं। अभी मैं कोशिश भी करूंगा तो नहीं टकराते, और वो ऊपर से जो है वो बड़ी आग उतरते जा रही है, और मैं रोते जा रहा हूँ, रोते जा रहा हूँ, मेरी आंख मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, और मैं रोते जा रहा हूँ। और मैं क्या देखता हूँ कि ऊपर से एक अग्निमय व्यक्ति, प्रकाशित वाक्य की किताब में जैसा लिखा है वैसा एक व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर ऐसे करके आया, मेरे सामने आकर के खड़ा हो। उसका पूरा कपड़ा आग का था, उसका पूरा शरीर आग का था, वो पूरा चमकता हुआ बड़ा अग्निमय पूरा आग का आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो गया। उसका जो चेहरा था ऊपर का हिस्सा वो बड़ा सूर्य के तेज से ज्यादा भरा हुआ चेहरा उसका, मैं उसके चेहरे को नहीं देख पाया, लेकिन जब वो मेरे सामने आया उसने आकर के ऐसे अपने दोनों हाथों को मेरी ओर बढ़ाया। उसके दोनों हाथों में 2 छेद थे, उसके दोनों हाथों में 2 छेद थे, और जब मैंने उन छेदों को देखा मैं पहचान गया कि ये मेरा प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। मैं उस परमेश्वर यीशु मसीह को देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद मैंने हजारों दुष्ट आत्माओं को अपने आसपास देखा, खड़े हुए देखा, चलते फिरते देखा, लेकिन मेरे को आज तक कहीं पर भी कोई दुष्ट आत्मा, कोई तांत्रिक, कोई मंत्रिक, कोई कुछ नहीं कर पाया। उसका कारण यह है कि वो यीशु जो अग्निमय यीशु है मेरे अंदर रहता है, उसका आत्मा वो मेरे अंदर रहता है, और मैं उसमें डूबा हूं, और जब तक मैं उसमें डूबा हूं कोई मेरा कुछ नहीं करता। हालेलुया। जब आप अग्नि के अंदर डूब जाते हैं, जब आप अग्नि का बपतिस्मा पा लेते हैं, आप खुद अग्निमय हो जाते हैं, क्योंकि वो आग अब आप नहीं रहते, अब आप अग्नि हो जाते हैं। परमेश्वर आपको अपना सेवक बनाता है, धधकती हुई आग बनाता है, और आपको इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, आज हम जब प्रभु के पास हैं, क्या है हमारे जीवन के अंदर ऐसा कि हम बोल सके परमेश्वर ने किया मेरे जीवन में? पैसा वैसा मत बताओ, रुपया मत बताओ,
आपने परमेश्वर के लिए क्या किए? किसके जीवन के अंदर वो प्रभु की आग को लगा दिए? पैसा कमाते थे सेठ साहूकार, धन्ना सेठ भी बहुत है वाला घाट में। आपने कितने लोगों के जीवन में उस आग को जो प्रभु ने आपके अंदर दिया वो आग को लगा देते हो। सुनिएगा, बाइबल कहती है धुआं देती हुई जो लकड़ी होती है ना, उसको परमेश्वर नहीं बुझाता, क्योंकि उसके अंदर आग होती है। उसको और फूका जाता है चूल्हे की आग को, जिससे कि वो आग और जले और उसके ऊपर और भोजन पके और बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर जाए। लेकिन लोगों ने आज प्रभु की उस डेग को अपने ऊपर से हटा दिए, जिसके द्वारा प्रभु का भोजन लोगों के जीवन के अंदर जा सकता है। प्रभु की उस डेग को अपने ऊपर से हटा दिए, उस जीवन की रोटी को हटा दिए और अब केवल संसार के सुख और विलास में लोग अपने जीवन को जीना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग सावधान हो जाओ जो केवल अपने लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु से केवल ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पैसा दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, बीवी दे दे, बच्चा दे दे। प्रभु ऐसे प्रार्थनाओं को करना बंद करो और अब प्रभु से बोलना चालू करो, तेरी आग जो तूने मेरे अंदर रखा है प्रभु, उस आग को लोगों के अंदर लगा, तेरे लिए और सेवक तैयार कर, तेरे लिए और लोगों को बचा प्रभु। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, मैं आपसे बताना चाहता हूं, उसकी आग का बपतिस्मा आपके जीवन पे होगा। और आग केवल उसी को मिलती है जो उसके लिए भूखा होता है, पवित्र आत्मा उसी को मिलती है जो उसके लिए प्यासा होता है। जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वो आपको अपनी आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके बदले हुए जीवन से हजारों हजार लोग बदल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस छोटे से जीवन में, इस छोटे से जीवन में, हम अभी छोटे से थे, इस बच्चे से भी छोटे थे, गोद में थे। मेरे को याद है ऐसे एक उस बचपन की याद है मेरे को, जब 1 साल का था, छोटे से पलंग के अंदर डाल के ऐसे झूला बना के मेरे को झूलाते थे। याद है मेरे को, छोटे छोटे थे हम, खेलते थे। याद है मेरे को, साइकिल चलाते थे। याद है मेरे को, अब मैं देखता हूँ अपने आप को, मेरे बाल पक गए। मेरी लाइफ बढ़ते चले जा रही है, थोड़े दिन के बाद मैं संसार से कूद कर जाऊंगा। लेकिन बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, इस छोटे से जीवन में यदि आप अपने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाए, मैं बोलना चाहता, उसकी आग को अपने जीवन में नहीं लगा पाए, मैं बोलना चाहता, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चले, मैं बोलना चाहता, तो क्यों कर आप उसके बच्चे और बच्चे हो, क्यों कर आप उसके पवित्र आत्मा से भरकर उसके कामों को करने वाले हो। अपने जीवन को उसके लिए समर्पित करो, अपने कामों को उसके लिए समर्पित करो, अपने खाना पकाने के समय को उसके लिए समर्पित करो। जब खाना पकाते हो तो स्तुति के साथ, जब आप कपड़ा धोते हो स्तुति के साथ, जब आप रास्ता चलते हो तो धन्यवाद के साथ। मैं आपसे बोलना चाहता, आपके ऊपर प्रभु का पवित्र आत्मा बड़े बल के साथ उतरेगा और आप जहां जाओगे वहां यीशु की महिमा होगी। आप जहां जाओगे लोग मन फिराएंगे और यीशु के पास आएंगे। लेकिन आपका जीवन आज किस जगह पर है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आगे यहाँ 12 में लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है। उसका सूप उसके हाथ में है। किसका सूप? यीशु मसीह का सूपा। क्या लिखा है? सूप। क्या है बेटा? सूपा लिखा है। उसका सूप फटकता है। सूपे का एक ही काम है, अच्छी चीज को निकाल लेना और खराब चीज को। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। क्या साफ करेगा? खलिहान। बोलो खलिहान। खलिहान। खलिहान में फसल भी है, कचरा भी है, गेहूं भी है। वो खलिहान क्या करेगा? साफ करेगा। और जब गेहूं निकाल लेगा, बोरे में भर के अलग कर लेगा। सुनो, गेहूं का एक काम है, जब गेहूं अलग किया जाता है तो उसमें से कुछ हिस्सा अलग निकाल के रखा जाता है, जिससे कि वो बीज बन जाए। और जब वो बीज बन जाता है तो वो बोया जाता है, और जब वो बोया जाता है तो और फल को लाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह ऐसी चीजों को अपने खत्ते में रखता है जिसके द्वारा वो उसका नाम, उसकी महिमा, उसकी शौहरत, उसकी इज्जत और संसार के अंदर फैलती है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, वो आपको उठाकर अपने खत्ते में रखना चाहता है, साफ करेगा। हालेलुया। आप अच्छे वाले फसल हो या कचरा हो या उस भूसे की उसकी भूसी हो, क्या हो, आप अपने आप में विचार करो। मैं मर जाऊंगा तो प्रभु के पास जाऊंगा कि नहीं? अंगीकार करने से कुछ नहीं होता जी, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। फालतू की बात मुझसे बोलने से कुछ नहीं होता। आप बोलो मैं स्वर्ग में रहूंगा, प्रभु के सिंहासन के दाहिने बैठूंगा, तो यहाँ ऐसा क्या काम कर लिया कि दाहिने बच जाए? उसके 2 चेले थे, 2 उनको भी वायदा नहीं किया।
जो चेले थे उसके साथ घूमते थे उनको भी नहीं बोला वाली बात। पहले बोले तो एक को दाहिने बिठा लेना, एक को बाहिने, उसकी माँ के बोल रही, बोलता मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ नहीं कर रहा तुम धरती के ऊपर। सुनने वालों से भी कहता हूं, क्या आप कर रहे हो अपने कार्यों का आकलन कर। आकलन आपको करना जरूरी है। यदि आप ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है एक आत्मिक व्यक्ति को कोई नहीं जान सकता, केवल वो स्वयं अपने आप को जान सकता है प्रभु की उपस्थिति में। क्योंकि एक व्यक्ति जो घमंड से भरा है, उसका घमंड को का पर्दाफाश केवल यीशु कर सकता है। कब? जब फटकने की रास्ता मत देखो, अभी से अपने मन को फिराओ आगे। और अपने गेहूं को जो तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की। सुनिएगा, 2 प्रकार की आग है। कितने प्रकार की? 2। एक आग वो है जिससे यीशु बपतिस्मा देता है, जो उसके लिए और गेहूं को तैयार करती है खलिहान में से। सुनिएगा, और एक आग वो है जिसमें केवल कचरा जलाया जाता है। तो हमको कौन से बपतिस्मे की आवश्यकता है? नरक में कभी ना बुझने वाली उस आग और गंधक की झील की आवश्यकता है जिसमें डाला जाएगा आदमी और तड़पता ही रहेगा, या हमको आज पवित्र आत्मा और उसके आग के बपतिस्मे की आवश्यकता है? चुनाव हमारा है। जब मूसा ने परमेश्वर को आशीष और श्राप के वचन दिए तो उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तू आशीष ही को चुन ले, मैं चाहता हूं कि तू आशीष ही को ले। तो आप क्या लेना चाहते हो? या आपके जीवन पे परमेश्वर की ओर से। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप प्रभु को ही पसंद कर ले, आप प्रभु को ही प्यार कर ले, आप प्रभु के पीछे ही चले, जिससे आप अनंत जीवन में। बोले यीशु प्रभु की आइए प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। और अब्बा यीशु नासरी, हम इस समय आपके पास हैं। इसके पहले कि हम आपके पास बैठते प्रभु, हमने तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में